हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगी। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब कोई भी अगर पर्टिकुलर जिस टाइम के साथ साथ कैसे ग्रोथ होता है, कैसे उसका डेवलप्ड होता है, कैसे वो इवॉल्व होता है। तो कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ साथ, तो आज हम ये देखेंगे कैसे जो है आज का मॉडर्न डे जो कंप्यूटर होता है कैसे बना। तो सबसे पहले हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है वो देखेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में होता क्या है कि एक सीपीयू होता है, एक मेमोरी होता है। तो सीपीयू में हमने पहले देखा है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म होता है, और मेमोरी में जो है वो डाटा सेव होता है और प्रोग्राम जो है वो सेव होता है मेमोरी में। और इसमें एक इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होता है। तो इनपुट में हम कोई भी प्रॉब्लम जो होगा अरिथमेटिक प्रॉब्लम देंगे और इसके अंदर जो है वो प्रोसेस होगा और बाद में आउटपुट में शो होगा। इस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो इनैक था, ENIAC, और इसका फुल फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो बाइनरी प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। अब हम देख लेते हैं टाइमलाइन शोइंग की इन्वेंशन इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अब 500 BC में एबेस्कस जो है वो इन्वेंट हुआ था। एबेस्कस होता क्या है? एबेस्कस एक कैलकुलेटर होता है, सिंपल कैलकुलेटर, जिसमें जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या प्लस माइनस वो होता था। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये 3000 ईयर्स पहले जो है इन्वेंट हुआ था। इसके बाद 1642 में जो है पास्कलिन इन्वेंट हुआ था, जो ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है और इसको हम कहते हैं पास्कल कैलकुलेटर। इसमें इसका जो है कैलकुलेटर कैलकुलेटर की तरह ही होता है। इसमें सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन होता था। इसकी बात करते हैं अब 1834 में एनालिटिकल इंजन जो है वो बना था। एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था और इसमें जो है इस एनालिटिकल इंजन में जो है हम इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं, और जो भी प्रोसेसिंग होता था, स्टोरेज होता था, ये सब कुछ था। ये जो मॉडर्न डे जो कंप्यूटर होता है इसका जो बेसिक फॉर्म ही एनालिटिकल इंजन था। इसके ऊपर बेस्ड करके ही जो हमारा मॉडर्न डे जो कंप्यूटर है वो बना था। अब इसके बाद द टर्बुलेटिंग मशीन आया 1890 में। टर्बुलेटिंग मशीन जो है हर्मन हॉलरिथ ने डिज़ाइन किया था, और ये एक टर्बुलेटिंग मशीन जो था वो इसमें डाटा जो है स्टोर होता था पंच कार्ड में, और डाटा को इनपुट करने के लिए जो है पंच कार्ड यूज़ किया जाता था, और ये एक फर्स्ट स्टेप था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। अब 1937 में जो है टर्निंग मशीन आया। अब टर्निंग मशीन में होता क्या था? इसमें जो है प्रोग्राम जो था वो इंसर्ट किया जाता था कंप्यूटर के अंदर, और इसमें पंच कार्ड भी यूज़ किए जाते थे। इसके बाद जो है एडविक और एनिक आया। तो एडविक जो है जॉन वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें होता था कि जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है और मेमोरी होता है, इसमें होता था, और जो मेमोरी में जो है डाटा स्टोर होता था और प्रोग्राम स्टोर होता था। और एनिक जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर था जो इसके ऊपर बेस्ड था। अब 1947 में जो है ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर जो है प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था, और वैक्यूम क्यूब जो है वो पहले जो कंप्यूटर होता था उसमें यूज़ किया जाता था। और वैक्यूम क्यूब जो था ज़्यादा बड़े थे, इसलिए जो उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारा
कॉस्ट भी लगता था और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा था। इसके बाद जो है ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो गया। अब बात कर लेते हैं 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में होता था कि एक चिप था जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन चिप, इसको इंसर्ट किया जाता था और इसमें काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, जिसकी वजह से इसका साइज और प्रोसेसिंग पावर जो है वो बढ़ गया था और साइज घट गया था। और 1970 के बाद से सिलिकॉन चिप हम यूज़ करते हैं जितने भी। अब 1970s के बाद द सीपीयू जो था, एक कंप्लीट सीपीयू एक सिंगल चिप में आ गया था जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। मोर्स लॉ की बात कर लेते हैं। मोर्स लॉ में होता क्या है कि जो ट्रांजिस्टर है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। 1980s के बाद जो था ट्रांजिस्टर का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ और 3 मिलियन ट्रांजिस्टर जो है एक सिंगल चिप में लगाया जाता था जिसको हम सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। फिर IBM जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1981 में, जो कि पर्सनल कंप्यूटर बनाता है। फिर मैकिन्टॉश इंट्रोड्यूस हुआ 1984 में, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है। इसके बाद काफ़ी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ गया, फिर यूनिक्स आया, फिर डॉस आया। फिर 1990s में जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद फर्दर जो है लैपटॉप और कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए। फिर पोर्टेबल जो डिवाइसेस होते थे, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये सब इंट्रोड्यूस हुए। फिर जो टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड डाटा इंट्रोड्यूस हुआ। फिर कनेक्टिविटी मशीन यूज़ हुआ। नेक्स्ट वेव जो कंप्यूटर का था उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ आया और फिर हेडफोन, लेंसेस, हेडबैंड, ये सब इंट्रोड्यूस हुए।